मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान और आज वक्त हो चला है कुरुक्षेत्र में सवाल पूछने का। लेकिन आज पॉलिटिकल सवाल नहीं होंगे बल्कि आप लोगों की, आम दर्शकों के, आम जनजीवन से जुड़े हुए सवाल होंगे। हाल ही में पंचकुला सुसाइड केस, जिसमें एक पूरे परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर दी थी, उस घटना के बाद एक बार फिर से दिल्ली बुराड़ी केस भी याद आता है। लेकिन सवाल काफी सारे उठ जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर भारत में क्यों लगातार सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ डेटा भी इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि पिछले कुछ सालों में जो सुसाइड के केस हैं, किन कारणों से, किन परिस्थितियों में किस तरीके से बढ़ते चले गए। खासतौर पर इसमें अगर हम पेशेवर इसको डिवाइड करें तो कौन सा वर्ग ज्यादा सुसाइड कर रहा है। दिहाड़ी मजदूरों का वर्ग, जो साल 2021 का आंकड़ा कहता है कि लगभग पूरे सुसाइड करने वालों में से 25% ये वर्ग था जिसने आत्महत्या की थी। पंचकुला में जो आत्महत्या परिवार के द्वारा की गई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यह परिवार कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। और इस पूरे मामले पर बारीकी से एक के बाद एक हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल इस समय जुड़ा हुआ है, जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर भारत में जो सुसाइड के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता मौजूद हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक लाल जी हैं, पूर्व डीजीपी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले सर मैं आलोक सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा पंचकुला में जो एक परिवार ने 7 के 7 सदस्य सुसाइड कर देते हैं। आप क्योंकि पुलिस सिस्टम के अंदर रहे, तो क्या वजह रहती है? क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि कर्ज के बोझ तले ये पूरा परिवार दबा हुआ था, उसके बाद ये स्टेप उनके द्वारा उठाया गया। ऐसी घटनाओं को पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है? क्योंकि इन घटनाओं के खुलासे जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे आम जनता को भी जागरूक करने वाली बात इसमें बन जाती है। आलोक सर। देखिए, ऐसा है कि एक अत्यंत दुखद घटना है जी। सुसाइड के मामले में रोल, क्योंकि प्रारंभ में अगर ये साबित नहीं होता है कि वास्तव में सुसाइड है, तो फिर ये पड़ताल करनी पड़ती है कि कहीं ये मर्डर तो नहीं है, इसमें किसी और का हाथ तो नहीं है। लेकिन एक साथ एक ही परिवार के 7 लोग जब मौत के मुंह में जाते हैं और एक गाड़ी के अंदर सबकी लाशें मिलती हैं, और जो एक आदमी सरवाइव कर रहा था, जो ड्राइवर बना हुआ था, जो खुद सबसे बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट जिसका लग रहा है, जिसने लोगों को शायद जहर दिया, खुद दिया, उनको प्रेरित किया कि जहर ले लें। पूरा परिवार इस तरह अगर अपने आप को, तो एक बहुत ही दुखद बात। पुलिस का काम इसमें यह आता है कि पहली बात तो ये देखे कि उनकी मौत किस तरह से हुई है, क्या कारण है उसका, और क्या इसके पीछे कोई सुसाइड का नोट है। अगर नोट है तो वो सुसाइड का नोट जो है वो किस हद तक सही लगता है, प्लांटेड तो नहीं है कोई सुसाइड नोट। कई बार लोग प्लांट भी कर देते हैं। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और फिर जब मृत्यु का कारण सामने आ जाता है तो फिर वो जैसे जहर है इसमें बता रहे हैं, तो जहर कहाँ से लिया गया, किसने लिया, कैसे लिया, उसकी पड़ताल करनी पड़ेगी। फिर दूसरा एस्पेक्ट आता है, कहीं किसी से ऐसी बात तो नहीं थी जिसकी वजह से सुसाइड कर लें। इसमें जो बात कही जा रही है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, बहुत खराब ये वित्तीय स्थिति में आ गए थे, आर्थिक स्थिति गंभीर थी, और ऐसे में करोड़ों रुपए का कर्जा इनके ऊपर चढ़ गया था, तो इन्होंने अपनी आत्महत्या तो की ही, साथ ही साथ परिवार में अपने माता पिता, अपनी पत्नी और 3 बच्चों को भी साथ में लेकर चले गए। तो ये एक मुझे लगता है कि इस तरह की त्रासदी की बहुत गहराई से जांच होने की जरूरत है, और अगर किसी ने ये करने पर इनको मजबूर किया है तो उससे बहुत कुछ पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि घर है करने के लिए बहुत ज्यादा, तो क्या है इसमें कि। लेकिन सर जैसा कि आपने बताया भी है इस पूरे मामले में कि एक प्लांट तो नहीं कर दिया गया कोई सुसाइड लेटर, इस तरीके से जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो आत्महत्या और हत्या के बीच में एक बारीक सी थिन लाइन होती है। सर, इस थिन लाइन को कैसे पुलिस डिसाइड करती है? प्रथम दृष्टया कहते हैं कि भाई ये आत्महत्या लग रहा है, लेकिन कोई प्लान न कर गया हो जैसा कि आप बता रहे हैं, और किसी ने मजबूर न किया हो, तो इसको पुलिस किस तरीके से आगे फिर इन्वेस्टिगेट करती है? देखिए, ऐसा इसमें ये नाम तो सामने आए जाएंगे, अभी नहीं आए हैं, जिन्होंने इनको उधार दिया था जी,
उन देने वाले लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, फाइनेंस कंपनी जो है उनसे। जी अगर ये लगता है कि वो अपना पैसा वापस लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और उन पर इतना कस के दबाव डाल रहे थे कि ये लोग परेशान होकर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। एक और इसमें स्थिति है, देखिए सुसाइड हर आदमी करता नहीं, परेशानियां लोगों के सामने जिंदगी में आती हैं, उनका सामना करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी खुद सुसाइड कर ले, साथ ही साथ अपनी पत्नी, अपने माँ बाप और 3 बच्चों की भी हत्या कर दे, मैं तो ये कहूँगा। उनको उकसाए कि आप लोग जहर ले लीजिए, हम सब मर जाते हैं पूरी फैमिली, तो ये घटना अलग तरह की हो जाती है। इसमें एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति की बात आ सकती है। क्या वो वास्तव में पूरी तरह अपने सेंसेस में अच्छा है परिवार? ये भी कहा जा रहा है कि किसी का भाषण सुनने गए थे, किसी का प्रवचन सुनने गए थे। अगर प्रवचन सुनने को गए थे, ये भी कहा जा रहा है कि हाल में किसी शादी में जब गए थे तो वो मदद किए थे। और ये जी बिल्कुल, तो कई कई तरह की चीजें इसमें हैं। बिल्कुल आलोक सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सोना कौशल साइको न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। सोना मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा पूर्व डीजीपी महोदय भी कह रहे हैं कि जो मेंटल स्थिति इस समय है, अगर हम बात करें सुसाइड के केसेस हम देख रहे हैं लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कर्ज के बोझ तले दबा हो या फिर उसकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हों, सुसाइड तो किसी भी केस में एक आखिरी रास्ता हो नहीं सकता है। अब आप इसी केस को हम देख लें कि उस व्यक्ति ने खुद भी सुसाइड किया, उसके बुजुर्ग माँ बाप रहे, छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे 3, तो ये मेंटल सिचुएशन किस तरीके की नजर आती है आपको? देखिए, जब मुझे ये बात पहली बार पता चली, जब मुझे किसी स्रोत के द्वारा ये बात पता चली कि ऐसे इतने लोगों ने सुसाइड किया है और वो किसी धार्मिक स्थल से आए हुए थे, तो मेरी प्रथम दृष्टि में मेरा ध्यान गया किसी दूसरी तरफ। मेरा ध्यान गया एक कल्ट की तरफ। जैसे बहुत लोग किसी धार्मिक चीज को के पीछे पड़ते हैं, एक अंधविश्वास होता है, उस कल्ट में जो भी वो कहा जाता है उस चीज फॉलो करते। फिर कई बार देखा गया कि बहुत सारी ऐसी मास सुसाइड्स हुई हैं, पहले भी बुरारी वगैरह में भी हुई थी, जिसमें अंधविश्वास सामने आया था। और ये आया था कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग किसी परेशानी में हैं, किसी दुविधा में हैं, तो अगर हम लोग एक जन उस चीज में आ जाता है बुरी तरह से, उस अंधविश्वास में, और सबको प्रेरणा, अगर आप जीवन अपना दे दे, हमारा अगला जीवन होगा, बन के आएंगे, तो हम लोग इकट्ठे होंगे और फिर हमारा जीवन खुशहाल होगा। तो ये अंधविश्वास कल्ट भी मेरे दिमाग में तो बात, क्योंकि ये बताइए किसी धार्मिक स्थल पे पहले गए थे। आत्महत्या अगर जो इंसान करता है उसका, तो वो वहां भी कर सकते थे, घर पे भी, बाहर जाने की कोई मुझे ऐसी जरूरत नहीं समझी। लेकिन फिर जब मैंने न्यूज वगैरह सुनी तो ये आया कि किसी ने बताया कि जो वो बंदा बाहर निकला था उसने बोला कि हम फाइनेंशियल ऋण में है। तो अब वो बात फिर फाइनेंस की सामने आई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर इनके पास कुछ था ही नहीं और बहुत गरीब थे, तो कोर्ट भी जब कुछ लोन या ऋण देता है तो कुछ प्रॉपर्टी देख के देता है, तो इसकी भी जांच हो रही होगी कि इतनी प्रॉपर्टी इनके पास थी जो करोड़ों का कोर्ट ने उनको लोन दे दिया जो वो चुका नहीं पा रहे थे। तो ये सारी बातें तो हमारी पुलिस देख रही है। लेकिन जहां तक रही बात सुसाइड की, अब ये सुसाइड्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक आदमी, जो व्यक्ति है, वो अपने आप को एक टनल में महसूस करता है। ये दिन का एक लक्षण है और एक डिप्रेशन का, क्रॉनिक डिप्रेशन का कारण भी है। ये लंबे समय से परेशान है, तनाव में है, तनाव मुक्त है, तनाव से निकल नहीं पा रहा, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अपने आप को एक गुहे में रहा है जिसको अंधेरे ही अंधेरे में घिरा हुआ है, कहीं पर कोई उसको कोई आसरा नहीं दिख रहा, कोई सहारा नहीं दिख रहा। तो इसलिए जब वो इतना हताश, बिल्कुल दोबारा आपके पास आता हूं मैं सोना जी। आलोक जी, जैसा कि अभी सोना जी ने भी कहा कि भाई अगर जो बात सामने आ रही है कि उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था, अब कर्जा देने वाले कौन है, ये तो लीगल वाली बात आ जाती है कि जब परिवार की स्थिति इतनी थी नहीं कि वो कर्जे को चुका सके, तो पहले तो उनको कर्जा इतना दिया कैसे गया। और ये एक केस नहीं है, कर्जे के काफी सारे केस दिन प्रतिदिन सामने आते रहते हैं। तो ये एक कानून के लिए भी चुनौती है, कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती है, न्याय व्यवस्था के लिए भी चुनौती है कि भाई ये इस तरीके के मामले बढ़ क्यों रहे हैं। हम ज्यादातर देख रहे हैं कि लोन बहुत सारे लोग ले लेते हैं, चुका नहीं पाते, चाहे किसान हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट का आदमी हो, चाहे इस परिवार का एग्जांपल ले लें। तो इन चीजों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है आलोक सर? देखिए, ये लोन का जो बात है,
मेरे पास कॉल आते रहते हैं कि आप नई गाड़ी खरीद लीजिए और लोन ले लीजिए। लोग पीछे पड़े रहते हैं, आप लोन ले लीजिए। एक तो लोन लेने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि वो लोन लेकर वापस करने की स्थिति में है कि नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो लोन की रिकवरी का प्रोसेस है, उसमें कई बार ये देखा गया है कि जो लोग ज्यादा धनवान लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास अदरवाइज बहुत सारे मीन्स हैं, जो वेल टू डू हैं, ऐसे लोगों से तो रिकवरी धीरे धीरे होती है। लेकिन जो कुछ इस तरह के लोग नहीं है और लोन ले लेते हैं, जो किसान हैं हमारे, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे शॉप्स चलाने वाले हैं, उनके पीछे पड़ जाता है लोन देने वाले। तो ये जो सुसाइड लोन वो आमतौर पर बड़े लोगों से नहीं होती, वो ऐसी स्थिति में नहीं है जो वापस कर सके। अब आती है बात कि एक साथ पूरे परिवार के मर जाने को किस तरह से देखा जाए। इसको तो साइको एनालिस्ट बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी मैडम कह रही थी, ये बात सही है कि कुछ लोग इस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं, उनका मानसिक बनावट ऐसी होती है। और कुछ ऐसे कल्ट हैं दुनिया में जैसे लोग सुसाइड करके समझते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए। पूरा का पूरा कल्ट का सदस्य एक साथ किसी एक गैस चैम्बर में बैठ के खत्म कर लेता है अपने आप को। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, गाड़ी के अंदर 7 की 7 लाशें, 6 लाश और एक आदमी कुछ हद तक जीवन उसका बचा हुआ था, वो बचा नहीं पाया उसको, लेकिन उसने ही बताया कि मैंने इसलिए किया है। ये सरकार या पुलिस या कोई भी अन्य व्यक्ति केवल यही कर सकता है कि लोन की प्रक्रिया को देखे किस तरह से सम्मान किया जा सकता है और क्या क्या उसमें प्रोटेक्शन किए जा सकते हैं। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, वो सुसाइड रोक पाए ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब कार के अंदर बैठ के परिवार के साथ 7 लोग मर जाए, इसमें पुलिस कहाँ से प्रोटेक्ट कर पाएगी। वो भी एक खाली पड़े हुए प्लॉट के अंदर खड़ी हुई गाड़ी, सड़क किनारे ऐसी कोई गाड़ी खड़ी होती, हो सकता है कोई पहले ही देख लेता, पुलिस का गश्त करते हुए देख लेते, कोई देख लेता। लेकिन एक खाली प्लॉट के अंदर खड़ी हुई गाड़ी में क्या हो रहा है, पुलिस कहाँ से देखेगी। तो पुलिस से यह अपेक्षा करना है कि सुसाइड रोक पाएगी तो शायद कुछ ज्यादा। लेकिन हाँ, समाज की सतर्कता होनी चाहिए कि सुसाइड करने से पहले सुसाइड करने वाले आदमी को पता हो कि मैं इस नंबर पर कॉल करूँ तो शायद मैं बच सकता हूँ। ऐसे दुनिया भर में नंबर हैं, टेलीफोन नंबर से लोग ऐसी मानसिक स्थिति को लेकर के कुछ न कुछ होना चाहिए। और डॉक्टर सोना जी, जैसा कि सर भी कह रहे हैं, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, देखिए एक हताश व्यक्ति जो कर्जे में दबा हुआ है या उसकी कोई भी समस्या है, एक हताश होना और एक साइको होना, ये दोनों डिफरेंट चीजें। हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं, जो व्यक्ति पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर रहा है, तो वो कहीं कहीं एक साइको मेंटेलिटी भी दिखाता है। तो एक हताश होकर के आत्महत्या करना और एक साइको पने में आत्महत्या करना, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, आत्महत्या 2 तरह से होती है। एक तो आदमी ना इम्पल्सिव, उसका पर्सनालिटी ट्रेट सी टाइप ए पर्सनालिटी होता है, इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे काम करने वाला व्यक्ति। कुछ मानसिक रोग है, गंभीर मानसिक रोग, उसमें भी इंसान कर लेता है। जो लोग ड्रग्स और ये सब बहुत, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, तो नहीं मिलती है, वो विड्रॉल सिम्टम्स में भी कर लेते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर आदमी स्ट्रेस में है और वो स्ट्रेस के कारण उसको समाधान नहीं दिख रहा और वो डिप्रेशन में चला गया है, तब भी ये भी एक मानसिक रोग, और इसमें भी लोग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो इंसान इतने दिन से तनाव में था और डिप्रेशन में चला गया, तो वो जरूर कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई साइंस छोड़ता है, जो आसपास के लोग जान सके, पहचान सके। वो गुमसुम हो जाता है, काम में नहीं जाता, खाने में रुचि नहीं रखता, मरने मराने की बातें करता। फिर अगर इवनिंग थी तो इन लोगों ने इस चीज को प्लान किया होगा। अब सारे सबने मिलकर इकट्ठा इस चीज को प्लान किया हुआ, ये तो थोड़ी सी असंभव सी बात लग रही है, क्योंकि बच्चे भी थे, माँ बाप भी थे, कोई तो समझाने वाला होता। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन्होंने प्लान किया होगा कि वहां जाएंगे, फिर ये जो उन्होंने खाया है, जो भी निकलेगा जांच पड़ताल में, जो भी जहर खाया वो कहाँ से लिया उन्होंने, फिर उन्होंने कैसे बच्चों को, मतलब इसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है। ये एकदम से इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सोच समझ के प्लान से किया। और ये डिप्रेशन को दिखाती है, तनाव है, ये अपनी समस्याओं को जूझ नहीं पा रहे थे। और ये हमारे समाज का हाल दिखा रही है कि हमारा समाज कितना गिर गया है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान, हमारे दोस्त हमारे मरने पे तो आ जाते हैं, हमारी बात साथ में खड़े हो जाते हैं,
लेकिन जब हम जीवित होते हैं और परेशान होते हैं तो उस समय अगर समाज कोई साथ आया होता, इसका हाथ थामता, इसको कोई रास्ता दिखाता, इसकी काउंसलिंग होती, इसको राय दिखाई जाती पूरी फैमिली को, तो जरूर ये बहुत सारी समस्याएं बच सकती हैं ऐसी। ये सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस है। आपने जो बात कही उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कहा कि काउंसलिंग होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आप जैसा बता रही पूरी प्लानिंग की होगी, पूरे परिवार ने, जब छोटे से लेकर बड़े तक सब जहर खा रहे हैं, पूरी प्लानिंग की होगी। बुराड़ी केस हमने देखा 11 के 11 लोग लटके हुए मिले, तो पूरी प्लानिंग रही होगी, चाहे वो अंधविश्वास में डूब करके उन्होंने वो फैसला लिया, कैसे भी लिया हो। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि काउंसलिंग किस तरीके से की जाए, या फिर बड़े स्तर पर, सरकारी स्तर पर या दूसरे स्तर पर किस तरीके से ऐसे मामलों में लोगों को कैसे डील करना, ये उनको कैसे सिखाया जाए, कैसे समझाया जाए? वही मैं कह रही हूँ, समाज, रिश्तेदार, आपसी लोग, जब हम देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में जो व्यक्ति रहता है दिख रहा है या बहुत गुमसुम है, या उनके चिन्ह उनको कोई सस्पिशियस लग रहे हैं, या पे नहीं जा रहा, और या जिनके साथ वो काम कर रहा है वो देख रहे हैं कि इसका व्यवहार बदल गया है, क्योंकि बदल जाता है डिप्रेशन में, तो ऐसी कोई चीजें हैं तो पता चल जाती है और आदमी जरूर संकेत छोड़ता है। मरने मराने की बातें जरूर करो कि अब जीवन में कुछ रखा नहीं है, क्या फायदा, ऐसे होती है। तो कुछ लोगों ने सुनी होगी, क्यों नहीं वो सामने आए? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है मानसिक कि जो कह रहा है वो कर भी सकता है। और दूसरी बात, अगर पति अस्वस्थ है तो बीवी को तो समझदार होना चाहिए था। अगर बीवी अस्वस्थ है तो पति को, मतलब कोई तो में रखते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी कि सारे एकदम सभी डिप्रेशन में चले गए। तो कोई भी बीमार हुआ होगा, दूसरे समझ नहीं पाए होंगे, अगर टाइमली हेल्प ले लेते, डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते, बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे समाधान हो जाता है, इंसान स्वस्थ हो जाता है। और जब दिमाग स्वस्थ है तो उसको कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम्स का सुझाव मिल जाता है, उपाय मिल जाता है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सुझाव होता है, दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। अब वो दिमाग अस्वस्थ है, वो किसी ने पहचाना नहीं, जिसका है वो भी नहीं जाना, और फिर उन्होंने प्लानिंग करी, और उन्हें कुछ भी जब जीवन में नजर नहीं आता कि अब कोई रास्ता नहीं है, तभी हताश होकर इंसान ये करता है। सुसाइड्स प्रिवेंटेबल है, बचाई जा सकती है। समानता हो, अगर इंसानों में आपसी संबंध बने रहे आजकल, क्योंकि टीवी मोबाइल में सब अपने कमरों में और घरों में, तो कोई किसी से मिल नहीं रहा, कोई किसी से बात करने को राजी नहीं है, और कोई किसी का दुख दर्द तो शेयर करने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एक सही बात बोली। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं इसी सवाल को लेकर। क्या आज के समय में बहुत लिमिटेड एक सोशल लाइफ हो चुकी है हर किसी की, हर कोई बस अपने फोन तक सीमित है, इंटरनेट तक सीमित है, आपसी जैसा भाईचारा होना चाहिए था, जैसे आपस में बातें होनी चाहिए थी, वो चीजें अब कम नजर आती है। आप क्योंकि पुलिस का अंग भी रहे तो वहां पर भी इस तरीके के मामले लगातार सामने आते होंगे। देखिए, जो कारण होते हैं सुसाइड करने के, उनमें से एक प्रमुख कारण वित्तीय समस्या है। वित्तीय समस्या चलते हमारे किसान भी कर लेते हैं आत्महत्या, वो बच्चे जिनके पास पढ़ने लिखने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, परेशान होकर कई बार वो भी कर लेते हैं। दूसरा दबाव होता है परफॉर्मेंस का, कि आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप कैसा काम कर रहे हैं, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं, या कोई आपको झड़क दे के तुम्हारा तैयारी अच्छी नहीं है, तो घबरा कर बच्चे कर लेते हैं सुसाइड। तीसरा जो कारण होता है मानसिक रूप से, जो कुछ बीमार होते हैं लोग, वो सुसाइड की बात सोचते रहते हैं। और भी कई कारण होते हैं, लेकिन इसमें एक अजीब उलझन है कि इस आदमी ने प्रयास किया, पहले स्क्रैप का बिजनेस करता था, स्क्रैप का बिजनेस नहीं चल रहा था तो इसने फिर टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस किया। इसका मतलब ये कि प्रयास तो अपनी तरफ से कर रहा था। जो इसने ओरिजिनली किसी से उधार लिया था, उसको वापस करने के लिए और लोगों से भी उधार लेना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि इसने पहले ही दिन से अपनी कोशिश करनी छोड़ दी हो, कोशिश कर रहा था। लेकिन इस स्थिति में पहुंचना कि न सिर्फ खुद बल्कि अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया गया, तो ये स्थिति मेरे ख्याल से एक मानसिक विक्षिप्तता की ओर संकेत करती है। और पूरा परिवार हो सकता है किसी ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ गया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गया हो जिसने इस तरह की कोई राय दे दी। जी आलोक सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये कि आपने जैसा कहा कि किसी के चक्कर में पड़ गया हो, हम हर बार क्योंकि केस बुराड़ी से मिलता जुलता था, तो वहां भी आखिरी में निष्कर्ष क्या निकला नहीं निकला वो
अध्यात्म में या फिर अंधविश्वास, उसको कह लें अंधविश्वास में इतना घुस गए थे कि सुसाइड कर लिया। अब ऐसे मामलों में पुलिस के पास आखिरी रास्ता क्या होता है, आखिरी चारा क्या होता है, किस तरीके से वो केस को दिखाए, लोगों को समझाए? देखिए, इसमें एक जरूरी बात तो ये साबित करना है कि इसने पूरी तरह अपने आप निर्णय लेकर ये सब किया। तो ये जांच का एक मुद्दा बनेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिन्होंने इसको उधार दिया था वो जरूर इससे ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। तो भारतीय दंड संहिता जो पहले थी आईपीसी, उसमें सेक्शन 306 था जिसमें किसी को फोर्स किया जाता था कि वो सुसाइड कर ले। उसको अब सेक्शन 108 हो गया है जो नया हमारा कानून बना है भारतीय न्याय संहिता। उसमें लिखा है सेक्शन 108 में कि अगर कोई सुसाइड करने पे फोर्स कर दिया जाता है किसी को सुसाइड करने के लिए तो किसने किया उसके ऊपर मुकदमा चलता है और 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये बात देखनी पड़ेगी इसमें कि कहीं ऐसी सर्कमस्टेंसेस तो नहीं थी कि इसको फोर्स किया गया सुसाइड करने के लिए, ये भी देखना पड़ेगा। जी, डॉक्टर सोना कौशल जी, ये जैसा कि सर ने भी बताया, ये कौन सी मेंटल सिचुएशन आती है जब कोई व्यक्ति चाहे वो हताश हो, निराश हो, बहुत परेशान है और वो किसी, या तो हम देखते हैं किसी बाबा से प्रभावित हो जाता है, उसकी बातों से प्रभावित हो जाता है, या कोई व्यक्ति उसे अपने जीवन में ऐसा मिलता है जो उसे मोटिवेट कर देता है, उसकी बातों से प्रभावित हो जाता है, लेकिन वो सब कुछ एक नेगेटिव वे में चलता रहता है। तो ये कौन सी मेंटल सिचुएशन में व्यक्ति पहुंचता है जब ये तमाम चीजें होती है, किसी से प्रभावित हो जाना, वो भी पूरे नेगेटिव थॉट में? देखिए, सर ने जैसे बताया, मैं 1 मिनट सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कारण तो जैसे मैं 1 मिनट की बात बता दूं, कारण जैसे सर ने बताया बहुत सारे होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल, एकेडमिक, जॉब, रिलेशनशिप्स में बहुत हो रही है आजकल, सुसाइड्स हो रही हैं, डिवोर्सेस हो रही हैं। मेरा कहने का मतलब है वो क्या चीज है जो एक आदमी उभर के निकल जाता है, दूसरा हाथ जान दे देता है। समस्या है, 2 बच्चों को पड़ी है जोर से, एक ने सुसाइड कर लिया, एक अगले दिन फिर चला गया क्लास में, तो टीचर वही, डांट वही। तो वो क्या चीज थी जो बच्चों में वो हो गया? वो बच्चे में प्रॉब्लम थी ना। तो ये जो हमारे अंदर जो हमारी जो शक्ति है अंदर की, जिसको हम रिजिलियंस, जिसको हम इमोशनल कहते हैं अपनी, वो हमारी कम हो गई है। हमारी आत्म शक्ति अंदर की अंदरूनी कम हो गई है। हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं, हमें अनिश्चितता से हम बहुत डरे हुए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण फाइनेंशियल है ही। दूसरी चीज सोशल मीडिया है जिसमें हमें बहुत चीजें दिखने को मिल रही हैं, कोई अंत ही नहीं है पैसे का या किसी चीज का। तो डिप्रेशन वहां से भी आ रहा है। आदमी बहुत कुछ करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा, उतनी वो चीजें नहीं है, तो चलो जान दे दूं, क्योंकि अंदर में वो शक्ति नहीं है। तो आज हमें यही चीज डेवलप करनी है और हर इंसान में देखनी है कि ये चीज हो, बच्चों से शुरू करें कि बच्चों में रिजिलियंस पैदा करें कि चाहे कोई समस्या आए, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है और हर समस्या का हल होता है। इस कंडीशन में भी जो कल्ट में लोग चले जाते हैं, वो कल्ट तो एक ऐसी चीज है ना, उसमें वो है ही डिफरेंट, वो अंधविश्वास से भरी होती है, वो उनका वो बार बार लगातार एक ही बात, और वो आदमी की एक तरह से थिंकिंग पूरी उस तरह से हो जाती है जो उनको कहा जाता है। तो वहां पे अगर उत्साहित किया जाता है तो लोग वो कदम उठाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लोगों को जागरूक है कि अपने फैसले खुद लेने हैं और जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, भगवान को माने, लेकिन ये इन कल्ट्स के अपना जिहाद ना करें, बच्चों को भी इससे बचाएं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप में, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अगर आपके पास कुछ सुझाव होते कि मैं परेशान हूँ, ठीक है पैसे नहीं है, मेरी बीवी, घर में कुछ नहीं है, लेकिन अंदर चल रहा है उथल पुथल, मैं इसको कैसे शांत करूं, उस चीज का उसको रास्ता पता होता, वो हॉस्पिटल पहुंच जाता, वो दवाई ले लेता, उसको रास्ता बहुत उसकी ही वुड हैव बीन सेव्ड। क्योंकि जहां मानसिक स्थिति शांत हो जाती है, दिमाग शांत हो जाता है, दवाइयों से, काउंसलिंग से, सपोर्ट, तो आदमी को बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, वो फिर से प्रयास करता है। लेकिन उत्साहहीन जब हो जाता है वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन की दवाई और काउंसलिंग के बिना वो ठीक नहीं होती है। बिल्कुल। और डिप्रेशन होता है क्रॉनिक स्ट्रेस से,
लगातार कई सालों कई महीनों के लिए तनाव चल रहा है, लेकिन जिसका सबसे महत्वपूर्ण उसको है कोई कि वो नहीं काउंसलिंग की दिखाई दे जरूरत रहा। है और जागरूक होने की जरूरत है। समय क्योंकि हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोना कौशल जी, आपका भी, और आलोक लाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों आत्महत्या के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस मामले में सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूक होने की, जागरूक इस बात को लेकर के होने की कि एक मेंटल स्टेज तक पहुंच करके एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है और दूसरा उस मेंटल स्टेज से या फिर उस डिप्रेशन से बाहर निकल के दिखा रहा है और यह बता रहा है कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर जीवन में आगे बढ़ें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए कुरुक्षेत्र में इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।